गवर्नमेंट से ग्रांट्स इन एड लेना कोई चैरिटी नहीं है, ये पब्लिक मनी है और इसके लिए रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर एक स्टेप भी मिस हुआ तो ग्रांट रुक सकता है, वापस मांगा जा सकता है या फ्यूचर फंडिंग बंद हो सकती है। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 230 की, जो बताता है ग्रांट कैसे अप्लाई होती है, कैसे मिलती है और कैसे यूज होती है और कैसे मॉनिटर होती है। इस रूल का सेक्शन 1 बताता है ग्रांट मांगनी है पहले पूरा सच दिखाओ। मतलब रूल नंबर 230 का पहला रूल सिंपल है, ग्रांट तब मिलेगी जब आप पूरा ट्रांसपेरेंट होंगे। हर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करना होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बाय लॉज, ऑडिटेड अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर पैटर्न, फंडिंग सोर्सेज और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्लियरली लिखना होगा कि ग्रांट क्यों चाहिए और ये सर्टिफाई करना होगा कि सेम काम के लिए किसी और मिनिस्ट्री या स्टेट से ग्रांट नहीं ली। फिर आता है सेक्शन 2, डबल फंडिंग का गेम खत्म। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कौन कहां से कितना पैसा ले रहा है, इसीलिए हर मिनिस्ट्री को इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट मेंटेन करनी होगी अमाउंट और पर्पस के साथ, और ये डेटा पब्लिक वेबसाइट पर भी डालना होगा। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, डुप्लीकेशन नहीं, ट्रांसपेरेंसी को बड़ा यस। फिर आता है सेक्शन 3, सिर्फ आइडिया नहीं सॉलिड स्कीम चाहिए। ग्रांट सिर्फ तब कंसिडर होगी जब प्रॉपरली डिजाइंड स्कीम हो, डिटेल्ड बजट हो और क्लियर टारगेट्स हो। कितना आउटपुट आएगा, क्वालिटी क्या होगी और पैसा कहाँ लगेगा, यानी कि जहाँ खर्चा पहले हो चुका है तो उसे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस माना जाएगा और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। फिर आता है सेक्शन 4, रिकरिंग वर्सेस नॉन रिकरिंग ग्रांट। रूल नंबर 230 एक क्लियर डिस्टिंक्शन करता है। रिकरिंग ग्रांट मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम पर्पस बार बार मिलती है। नॉन रिकरिंग ग्रांट का मतलब ये है कि एक बार मिलती है, किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉलमेंट में भी आ सकती है और हर सैंक्शन ऑर्डर में लिखना होगा